जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को जय हिंद। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, जबरदस्त हैं और मस्त हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को और सारी चीज़ों को सीखते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं और आगे की तरफ देखते हैं। आज हमारा क्लास 7 है ना। और आज क्लास 7 के अंदर हम ढेर सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे और इन सारी चीज़ों में एक ही चीज़ होगा कि कैसे आपका रिजल्ट हो, कैसे आपका एग्जाम निकले। तो बी लेटर हमारा 7 है, जिसका पहला शब्द शुरू होता है ब्रिगेंड से। ब्रिगेंड का मतलब होता है डाकू और ब्रिगेंड का मतलब होता है लुटेरा। यानी जो बैंडिट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रिगेंड कहते हैं। तो ब्रिगेंड का मतलब होता है क्या कि जो डाकू है, जो लुटेरा है, उसे क्या कहते हैं? ब्रिगेंड कहते हैं। यानी ब्रिगेंड का मतलब होता है डाकू, ब्रिगेंड का मतलब होता है लुटेरा। अब ब्रिगेंड को याद करो बड़ी सी गन से, कि आप देखोगे अक्सर कि बड़ी सी गन लेके घूमते रहते हैं ब्रिगेंड लोग। अब तो खैर कम हो गया है ना, अब पुलिस का डर है। यूपी के अंदर तो अलग माहौल है कि लोग गुंडा बनने के बारे में भी 10 बार सोचते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बड़ी सी गन लेके घूमते हैं उनको हम ब्रिगेंड कहते हैं। कि बड़ी सी गन लेके घूमते हैं जो क्या है? ब्रिगेंड है, डाकू है, लुटेरा है, बैंडिट है। यानी ब्रिगेंड का मतलब होता है डाकू, ब्रिगेंड का मतलब होता है जो लुटेरा होता है उसे क्या कहते हैं? ब्रिगेंड कहते हैं, है ना। तो ब्रिगेंड मतलब डाकू, लुटेरा। बड़ी सी गन ले कौन घूमता है? ब्रिगेंड घूमता है, लुटेरा घूमता है। नेक्स्ट है ब्रूक, जिसका मतलब होता है सहन करना। ब्रूक का मतलब होता है टॉलरेट करना। ब्रूक का मतलब होता है बर्दाश्त करना। उसे क्या कहते हैं? ब्रूक। यानी ब्रूक का मतलब होता है क्या? जो सहन करना होता है। ब्रूक का मतलब होता है टॉलरेट करना होता है। जैसे कई लोग किसी को सहन करते हैं, किसी को बर्दाश्त करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? ब्रूक कहते हैं। तो ब्रूक का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। अब ब्रूक को याद करो, देखो या तो आप याद कर लो बुक से, कि बुक आदमी जब किताब पढ़ता है तो मन नहीं करता पढ़ने का, लेकिन फिर भी उसे क्या करना पड़ता है? सहन करना पड़ता है। तो वही चीज क्या है कि बुक को ब्रुक करते हैं। या दूसरा, आप कभी रेस वगैरह करोगे ना, आप दौड़ोगे, अब दौड़ोगे ना तो उस समय लगेगा मन करे, ए रुक जाओ, ए रुक जाओ, ए रुक जाओ। यानी हमेशा मन क्या करेगा? ए रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। आपका मन करेगा कि क्या कर जाए? रुक, लेकिन आपको करना है ब्रुक। आप दौड़ रहे हो, आपको कह रहा, मन कर रहा है रुक जा, अब और नहीं, बस बहुत हो गया, बाकी कल देखेंगे, है ना। तो वही चीज कह रहे, मन करता है रुक, लेकिन हम करते हैं ब्रुक। मन करता है कि रुक, लेकिन हम करते हैं ब्रुक। हम सहन करते हैं, हम टॉलरेट करते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं। नेक्स्ट है ब्रूइश। ब्रूइश का मतलब होता है चोट पहुंचाना। ऑफेंड करने को कहते हैं ब्रूइश करना। तो ब्रूइश का मतलब होता है क्या? चोट पहुंचाना। ब्रूइश का मतलब होता है ऑफेंड करना, उसे क्या कहते हैं? ब्रूइश, है ना। हाँ, एक्चुअली फ्राइडे वाली क्लास ना किसी मतलब टेक्निकल कारण से ही नहीं हो पाई थी, क्लास लाइव ही नहीं हो पा रहा था, इसीलिए। तो अभी बाद उसके बाद सैटरडे संडे पड़ गया, है ना, लंबा समय हो जाता है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, क्लास रुकेगी नहीं, क्लास चलती रहेगी, पूरे वीक ही क्लास चलती रहेगी। और अगले सैटरडे तक मैं आपके लिए बेहतरीन से क्वेश्चंस भी तैयार कर चुका हूं। अब हर सैटरडे को आपको एक सेट मिलता रहेगा 50 क्वेश्चन का। तो सुन लो, अब से तैयारी शुरू कर दो, डबल कर देते हैं अपनी तैयारी को। अब से जो हर सैटरडे को आपको 50 क्वेश्चन का एक सेट मिलेगा, जिसमें डिटेल जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी होगा और आप बढ़िया से उस क्वेश्चन को लगाते रहना। तो ब्रूइश का मतलब होता है चोट पहुंचाना, ऑफेंड करना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ब्रूइश करना। तो ब्रूइश एक डेढ़ मिनट के आसपास में क्लास चला था, तो उसके बाद क्लास लाइव ही नहीं हो पाई, इसीलिए क्लास नहीं हो पाया। तो वही चीज है। तो ब्रूइश का मतलब क्या होता है? चोट पहुंचाना, ऑफेंड करना, उसे क्या कहते हैं? ब्रूइश। तो ब्रूइश का मतलब होता है चोट पहुंचाना, ऑफेंड करना। कि बुरी सी चीज हमेशा इंसान को ब्रूइश करती है, कि बुरी सी चीज इंसान को ब्रूइश करती है। यानी बुरी सी चीज इंसान को ब्रूइश करती है, यानी बुरी सी चीज हमेशा इंसान को ब्रूइश करती है, यानी वो क्या करता है? चोट पहुंचाता है। तो वही चीज कहलाता है क्या? ब्रूइश। यानी बुरी सी चीज इंसान को ब्रूइश करती है, चोट पहुंचाती है। तो ब्रूइश का मतलब होता है चोट पहुंचाना। बडी मतलब तो दोस्त, नहीं कहते हे बडी, है ना, यू आर माई बडी। तो वही चीज कहलाता है क्या? बडी। बडी का मतलब तो सब जानते हैं, बडी मतलब होता है दोस्त। यानी बडी, तो बडी फ्रेंड है, दोस्त क्या है? तो वही बडी है। तो बडी दोस्त है, फ्रेंड है। नेक्स्ट है बल्कि, जिसका मतलब होता है बड़ा। देखता हूं तुमसे याद काहे नहीं होता है, आप देखो, देखता हूं ना। मैंने कहा कि बल्कि का मतलब होता है बड़ा। बल्कि का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, मैसिव, एक्सटेंसिव, बिग, है ना, गाइगेंटिक, जो बहुत बड़ा होता है। तो वही चीज है जाइजेंटिक जो होगा। तो मैंने क्या कहा यहां पर? बल्कि मतलब बड़ा होता है। कि आपको अगर बल्क में व्यापार करना है,
आपको व्यापार अगर बल्क में करना है तो आपका दुकान बल्की होना चाहिए। कि आपको अगर बल्क में व्यापार करना है तो आपका दुकान बल्की होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, मैसिव होना चाहिए, बहुत भारी होना चाहिए। यानी मैंने कहा क्या कि बल्क में व्यापार करना है तो दुकान बल्की होना चाहिए, कि बल्क में व्यापार करना है तो दुकान कैसा होना चाहिए, बल्की होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, भारी होना चाहिए। नेक्स्ट है बूटरेस, जिसका मतलब होता है सहारा बनना। बूटरेस का मतलब होता है सपोर्ट करना, उसे कहते हैं क्या, बूटरेस। तो बूटरेस का मतलब होता है क्या, तो बूटरेस का मतलब होता है सहारा बनना। बूटरेस का मतलब होता है सपोर्ट करना। आप बूट पहनते हो और रेस करते हो, तो बूट जो होता है वो रेस में बूटरेस बनता है। कि बूट रेस में, जैसे रेस कर रहे हो और बूट पहन के रेस करोगे तो सपोर्ट तो करेगा ही। तो बूट जो है वो रेस में आपको बूट रेस करता है। कि बूट रेस में बूट रेस करता है, सहारा बनता है। तो बूट रेस का मतलब होता है सहारा बनना। कि बूट रेस में बूट रेस करता है, बूट रेस में बूट रेस करता है, सहारा बनता है। नेक्स्ट है बरली, जिसका मतलब होता है हट्टा कट्टा। बरली का मतलब होता है जो हट्टा कट्टा है, स्टर्डी है, हिस्ट पुष्ट है, उसे कहते हैं क्या, बरली। तो बरली का मतलब होता है हट्टा कट्टा, स्टर्डी कहलाएगा, उसे क्या कहेंगे, बरली कहेंगे। तो बरली का मतलब होता है हट्टा कट्टा, बरली का मतलब होता है बड़ा हिस्ट पुष्ट टाइप का है, उसे कहेंगे बरली। ये बरेली से याद करो, बरली, बरेली। बरेली के बारे में सुन के बस एक ही बात तो याद आता है कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो बरेली का झुमका जो इतना पॉपुलर है, इतना पॉपुलर है कि हर व्यक्ति बरेली का नाम सुनते ही सीधा दिमाग में आता है वो झुमका, जबकि बरेली के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो वही चीज कह रहा है कि बरेली के लोग जो होते हैं, अंग्रेजी के हिसाब से, कि बरेली के लोग बहुत बरली होते हैं। बरेली के लोग बहुत बरली होते हैं, यानी बरेली के लोग बहुत बरली होते हैं। तो बरेली के लोग बहुत बरली होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, स्टडी होते हैं, हिस्ट पुष्ट होते हैं। बुली का मतलब होता है डराना, धमकाना, इंटीमिडेट करने को कहते हैं बुली करना। तो बुली का मतलब डराना होता है, धमकाना होता है, उसे क्या कहते हैं, बुली करना। इंटीमिडेट करना, धमकाना, उसे कहते हैं क्या, बुली करना। अब बुली को याद करोगे बुल से। सांड जो होता है, देखो हमेशा एकदम ऐसा बिखियाए रहेगा ना कि अभी अभी चाप देंगे। तो वही चीज है कि बुल जो होता है वो बुली करता है। या बाली से याद कर लो इसको, याद है वो सीन, रामायण का वो सीन कि जहां पर सुग्रीव जाते हैं बाली के सामने, कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो बाहर निकल, तुम्हारा खून पी जाऊंगा आज मैं, धमकाते हैं। तो बाली को बुली किया जाता है, बाली को बुली किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। तो वही चीज क्या है, बुली। यानी बुल जो होता है वो बुली करता है, डराता है, धमकाता है, इंटीमिडेट करता है। नेक्स्ट है बाल्ड, जिसका मतलब होता है गंजा। बाल्ड मतलब क्या होता है, हेयरलेस। यानी जो गंजा होता है उसे क्या कहते हैं, बाल्ड कहते हैं। तो बाल्ड का मतलब क्या होगा, जो गंजा होगा उसे कहेंगे बाल्ड। तो बाल्ड का मतलब क्या होता है, गंजा। बाल्ड का मतलब क्या होता है, गंजा, हेयरलेस, उसे कहते हैं क्या, बाल्ड। तो बाल्ड का मतलब क्या होता है बाबू, गंजा होता है ना। सर जी 6th डे, अच्छा 6 घंटा प्रतिदिन क्लासेस होती हैं, उसमें नोट्स भी बनाना पड़ता है। आप हमारी देखो, मैं तो इस दर्द को समझता हूं और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको मेरा नोट्स बनाना ही नहीं है। मैं ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर चुका हूं लिखित रूप में, जो सारी चीजें हैं, जो ग्रामर का सेक्शन है उसको भी मैं दे चुका हूं। तो सब कुछ तो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि जब 6 घंटे क्लास है तो आप 8 घंटा तो मिनिमम पढ़ते हैं ना एक दिन में। तो नोट्स बनाना ये साथ, कोशिश करो कि अब साथ साथ में कुछ चीजें लिखा करो, एकदम जल्दी जल्दी जल्दी, पूरा वो बचपन वाली चीजें छोड़ दो। पूरा एक फेयर बना रहे हैं, उसको उतार रहे हैं किताब पर, वो सब चीजें अब काम की नहीं है। आप जल्दी जल्दी उस चीज को लिख लिया करो, है ना। कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन जो है ना उस पर आप ध्यान दो। मैंने कहा बाल्ड मतलब होता है गंजा, कि सर पर अगर नहीं होगा बाल तो इंसान कहलाएगा बाल्ड। सर पर नहीं होगा बाल तो इंसान क्या कहलाएगा, बाल्ड कहलाएगा, गंजा कहलाएगा, हेयरलेस कहलाएगा। तो नहीं होगा बाल तो इंसान हो जाता है बाल्ड, यानी गंजा हो जाता है। नेक्स्ट है बून, जिसका मतलब होता है वरदान। बून का मतलब वरदान होता है, ब्लेसिंग होता है, आशीर्वाद होता है, उसे कहते हैं क्या, बून। तो बून का मतलब क्या होता है, वरदान। बून का मतलब क्या होता है, जो आशीर्वाद होता है। आपको ना पता है, एक रोचक सी कहानी बताता हूं। हालांकि आप में से ज्यादातर लोग इस कहानी को जानते हैं, क्योंकि ये कहानी आपने ज्योग्राफी में जरूर पढ़ी होगी। ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा होगा, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा। जितने त्योहार होते हैं कुछ इसी प्रकार से मनाए जाते हैं। देखिए हमारा जो कैलेंडर है,
है ना। आप देखोगे कि जितने त्योहार बनाए जाते हैं, जो एक तरीके से होली, दीपावली, छठ पूजा या जो भी त्योहार है, वो सब के सब मनाया जाता है विक्रमी कैलेंडर से, जिसके महीने होते हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। ये 12 महीने होते हैं। एक महीना होता है 30 दिन का। 30 दिन के एक महीने को कहते हैं। कारण क्या है? अब जैसे आपका सर 31 वो सब नहीं कह रहा, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर का है, सूर्य आधारित है वो। मैं ये कैलेंडर जो कह रहा हूं चंद्रमा आधारित है। और चंद्रमा जो होता है, जो चांद होता है, उस एक महीने में 30 दिन होता है चांद के हिसाब से। और वो 30 दिन में ना 2 पक्ष होते हैं। एक वो पक्ष मतलब है कि एक 15 दिन का और एक 15 दिन का। अब शुरुआत का जो जो 15 दिन है, उसमें चांद की रोशनी दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। देखो ये ऐसा इतना चमकेगा, फिर अगले दिन और चमकेगा, और चमकेगा, और चमकेगा, और चमकेगा। यानी ऐसे करते करते ये रोशनी क्या होगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी कुल मिला के इसकी रोशनी दिन पर दिन क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, तो बढ़ती जाएगी, तो बढ़ती जाएगी। और जो 15वां दिन होता है, इस 15वें दिन इसकी रोशनी पूरा का पूरा परास आ जाता है, यानी कि पूरा का पूरा चमक आ जाता है। जैसे आप पहला दिन है तो एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और 15वां दिन को कहेंगे हम क्या? तो अगर चांद पूरा चमकेगा तो इसे कहेंगे पूर्णिमा। और इन 15 दिन के पीरियड को हम कहते हैं क्या? कि ये 15 दिन का जो पीरियड है, ये कहलाता है शुक्ल पक्ष। क्या है ये? शुक्ल पक्ष। और ये जो 15वां दिन होता है, फुल मून कहलाता है। और अंग्रेजी में क्या है कि ये 14 दिन को पूरा करके, 14 दिन जैसे पूरा हो जाता है, तो पूरा होने के बाद जो 15वां दिन है, यानी 14 दिन के बाद, 1 से लेकर 14 दिन को, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फोर्थ नाइट। क्या कहते हैं बाबू? फोर्थ नाइट। और ये जो फोर्थ नाइट है, यही कहलाता है, इसको पखवाड़ा भी कहा जाता है। बॉलीवुड वालों ने गाना बनाया है कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो, और जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो ये 14वीं का चांद यही है। उसके बाद क्या होगा? तो ये सेम चांद जो है, इसकी रोशनी फिर 15 दिन का साइकिल होता है, और 14 दिन तो पूरा हो गया। अब इसकी रोशनी दिन पर दिन गिरता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, इतना कम, इतना कम। और 15वां दिन है एकदम चांद काला हो जाता है, जिसको कहते हैं अमावस्या। क्या होता है? अमावस्या। तो ये 15 दिन का और 15 दिन का दो मिला के एक साइकिल होता है। एक को कहते हैं फुल मून और एक को कहते हैं न्यू मून। ये जो है देखो नया चांद है, मतलब चमक है ही नहीं, तो इसे कहेंगे न्यू मून। और ये जो होता है, ये होता है फुल मून। यानी इनको दो पक्ष में बांटा जाता है। एक पक्ष कहलाता है, इसको कहेंगे शुक्ल पक्ष, और ये वाला पक्ष कहलाता है कृष्ण पक्ष। तो दो मिला के चीज होता है, और यहीं से बना है क्या? तो मतलब मून का बून। तो बून मतलब क्या हो जाएगा? वरदान, ब्लेसिंग, उसे कहते हैं बून। और बून से याद कर लो मून से, यानी बून को याद कर लो मून से। बून का मतलब क्या हो जाएगा? वरदान। हाँ, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। ये सब बॉलीवुड वालों ने नाच दिया है, पूरी तरीके से नाच दिया। मेरी निगाह ने एक ऐसा ख्वाब देखा है, ओ माय गॉड। ख्वाब देख लिया निगाहों ने। ख्वाब निगाह देखता है कि दिमाग देखता है? लेकिन निगाह कि यानी कि मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है, और हमने जमी पर चलता हुआ महताब देखा है। महताब, उर्दू में चांद को महताब कहते हैं। तो कुछ भी लिख देता है ना। तो वही चीज है। तो मून को क्या मिला होता है? वरदान, कि 15 दिन उसकी रोशनी बढ़ती जाती है और 15 दिन उसकी रोशनी घटती जाती है। तो मून को यही मिला होता है बून, मून को यही मिला होता है वून, यानी वरदान। तो ये आपके सारे के सारे शब्द हैं। सर केवल 11 नवंबर तक क्लास की नोट्स अपलोड है ऐप पर। तो जो नोट्स नहीं है वो तो बताओ कौन सा सब्जेक्ट की बात कर रहे हो? इंग्लिश के नोट्स या किसके नोट्स? इंग्लिश के नोट्स अपलोड नहीं है, तो जो नहीं है उसको बताओ, अपलोड हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि बड़ी सी गन लेके घूमते हैं ब्रिगेंड लोग, लुटेरे लोग। बुक को ब्रूक करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। बुरी सी चीज हमेशा ब्रूश करती है, चोट पहुंचाती है। बड़ी मतलब होता है दोस्त, बल्कि मतलब होता है बड़ा। बल्क में मगर बल्क में दुकान करना है तो दुकान बल्कि होना चाहिए। बूट जो होता है रेस में बूटरेस बनता है, सहारा बनता है। बरेली के लोग काफी बरली होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं। और बुली मतलब होता है धमकाना, डराना। बाल नहीं होगा तो बाल्ड कहलाएगा। और यहां मून को बून मिला होता है, वरदान मिला होता है। सर इंग्लिश के ये कह रहा ऑल सब्जेक्ट्स के। चलो ठीक है, अंग्रेजी वाला देख लेता हूं। अगर अंग्रेजी का नहीं है तो वो अपलोड हो जाएगा बेटा। मुझे बस बता दो कौन सा नहीं हुआ है।
घबराया मत करो। मैंने कहा बड़ी सी गन लेके ब्रिगेड लोग, डाकू लोग, लुटेरे लोग घूमते हैं। बुक को हम ब्रुक करते हैं, सहन करते हैं। बुरी सी चीज हमेशा बुरुश करती है, चोट पहुंचाती है। बड़ी मतलब दोस्त होता है, बल्कि बहुत बड़ा होता है, भारी। बूट जो होता है रेस में बूटरेस बनता है, सहारा बनता है। बरेली के लोग काफी बरली होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं। बुली मतलब होता है डराना धमकाना। सर पर नहीं होगा बाल तो लोग कहलाएंगे बाल्ड। और मून को मिला होता है बून यानी वरदान। ठीक है, चलो। अच्छा चलो, ये मैसेज मैं आगे कन्वे कर दूंगा कि सारे सब्जेक्ट्स को देख लिया जाए। ठीक है, देखो एक बात बताएं आपको, घबराया मत करो। देखो संडे जो होता है ना, सबका छुट्टी का दिन होता है। तो संडे के बाद जब मंडे आते हैं तो मंडे को सारा पेंडिंग काम हो गया होता है। समझ में आ गया? तो आप ये कोशिश करिए, किया करिए कि जब जो मंडे को ये सारी चीजें हो जाती हैं, है ना, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो एक तरीके से कहूं मैं कि वो मंडे को अपने आप हो जाएगा। जो आप घबरा रहे हो, आप सोच रहे हो, वो मंडे को अपने आप हो जाता है। हर्षित, हाँ चलो नाम ले लिया, अब दोबारा कहोगे ब्लॉक मार देंगे सीधा। तुम्हारा नामे भागा जा रहा है। काम तो 1 रुपए का नहीं है, नाम ले लो, नाम ले लो, है ना। नाम ऐसा लो कि काम हो जाए, समझे। और काम अगर ऐसा करना है, नाम ऐसा लो ना कि नाम लेते ही काम हो जाए। तो नाम बनाना पड़ता है, समझ में आ गया। नाम ऐसे कोई नहीं लेता है, नाम को बनाना पड़ता है। जिस दिन ब्रांड बन जाता है नाम ना, तो लोग खुद अपने आप नाम लेने लगते हैं। चलिए आगे बढ़े, चलो आओ केस पर आते हैं, आओ केस करते हैं। क्या है केस? क्या कहलाता है भाई केस? तो मैंने कहा था कि केस 4 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वोकेटिव, पजेसिव। सब्जेक्टिव सब्जेक्ट बताएगा, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट बताएगा, वोकेटिव वो एक तरीके से करता है क्या चीज, किसी चीज को नोटिस देता है। और चौथा जो होता है पजेसिव, यही हम पढ़ रहे थे। इस पजेसिव केस के बारे में कहा था कि लिविंग होता है और नॉन लिविंग होता है। लिविंग जो होता है उसमें हम एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं या ऑफ लगाते हैं, और जो नॉन लिविंग होता है उसमें एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते हैं, मतलब एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता है, ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं जो लिविंग के बारे में, कि लिविंग जो है सिंगुलर होता है प्लूरल होता है। सिंगुलर होगा तो उसमें हम एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं क्योंकि एस आया होता है उसमें। दूसरा क्या है कि अगर एस नहीं आया रहेगा अगर उसके साथ, तो हम एपोस्ट्रोफ एस लगा देते हैं। अन्यथा अगर पहले से एस आया है तो सिर्फ हम एपोस्ट्रोफ लगाते हैं। ये बात है। यहां पर एक बात मैं पहले भी बताया था कि जैसे मैंने यहां पर लिखा बॉय, तो बॉय के साथ एस लगाया तो ये हो गया सिंगुलर, लड़का का, और आपने कर दिया प्लूरल यानी बॉयज। ठीक है, क्या है ये? बॉयज। और फिर करोगे एपोस्ट्रोफ और एस करोगे तो रिपीटेशन होगा, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं कि ऐसे कर देते। ये होगा क्या? बॉयज, यानी एक लड़के का एक से ज्यादा लड़कों का है। लेकिन एक बात बताऊं मैं, अगर मैंने कहा कि मैन, मैन मतलब होता है आदमी, अगर मैन का मैं कर दूं मेन, तो ये बताओ प्लूरल है। इसके बाद एपोस्ट्रोफ लगाऊंगा कि एपोस्ट्रोफ एस? अगर एपोस्ट्रोफ एस लगाऊंगा तो क्या कोई चीज रिपीट हो रहा है? नहीं सर। तो रिपीट नहीं हो रहा है तो सही है। इसीलिए आप जाके देखोगे क्या होगा? मेंस पार्लर। क्या होगा? मेंस पार्लर, विमेन्स पार्लर। तो ये सारी चीजें ऐसे काम करती हैं कि अगर मैं कहूं आपसे कि एक होता है मेंस पार्लर और एक होता है विमेन्स पार्लर, तो दो चीजें इस चीज का ध्यान रखना। अब किताब लिखता है, सुनना, बड़े बड़े ध्यान सुनना। किताब लिखता है, किताब को लिखो, काट देंगे किताब का लिखा हुआ, है ना। लिखा है किताब में क्या, लिख के बताता हूं, सुनना। जैसे अगर मैं कहूं कि लिविंग, लिविंग दे दिया क्योंकि लिविंग में ही तो एपोस्ट्रोफ एस लगेगा। और लिविंग में सिंगुलर और लिविंग में प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दो दे दिया। मैंने कहा कि लिविंग में अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ एपोस्ट्रोफ एस लगेगा, ठीक है। और प्लूरल होगा तो सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगेगा। ऐसे 50 किताब दिखा दूंगा जहां पर ये सेम चीज लिखा हुआ है कि अगर लिविंग में तुम्हारा क्या होगा, तो लिविंग में होगा यहां पर सिंगुलर, और सिंगुलर में क्या लगा रहेगा? एपोस्ट्रोफ एस। और लिविंग में होगा प्लूरल तो इसके साथ लगा रहेगा सिर्फ एपोस्ट्रोफ। अब तुम बताओ मेरे लाल, मेरे बाल, मेरे गोपाल, कि मेन बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो सर प्लूरल है, तो प्लूरल है तो एपोस्ट्रोफ लगेगा।
कि एपोस्ट्रोफ एस लगेगा? तो एपोस्ट्रोफ एस लग रहा है, तो फिर बताओ ये स्टेटमेंट गलत हुआ कि नहीं कहना? इसीलिए मैंने कहा कि यहां पर एस इसलिए चलता है क्योंकि रिपीटेशन नहीं हो रहा है। और यही अगर मैं करता बॉयज और इसके साथ लगाता है एपोस्ट्रोफ एस, तो यहां पर ये एस और एस रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम इसको हटाते, ये हटाया जाता। आज पूरा हो जाएगा। चलो अब एक बात और देखो, एक चीज बड़ा खतरनाक है, पता केस में इतना मजा आता है ना, मुझे नहीं पता कि आपको कितना मजा आता है, लेकिन मुझे पढ़ा के बहुत मजा आता है। केस को पढ़ाने पर सबसे ज्यादा मजा क्या है कि इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थियरी और उसकी जो थियरी है उसके हिसाब से तो सही है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल पर आओगे तो गलत हो जाएगा। प्रैक्टिकलिटी की बात करोगे थोड़ा सा अलग चीज हो जाएगा। सुनो कैसे, देखो बताता हूं। अगर मैं कहूं आपसे कि देखो है क्या, नियम समझो, पहले नियम समझाता हूं फिर उसके तरीके बताता हूं। कि एक नाउन है और इसके साथ एक और नाउन जुड़ा हुआ है। अब तो एक तो नाउन लगाना सीख लिया, अब दो नाउन सिखाता हूं। और दोनों का जो पोजीशन है वो पोजीशन कोई एक है। पोजीशन कितना है? एक है। लो लिख देता हूं, एक है। यानी दो लोगों का पोजीशन अगर एक है तो आखिरी में लगेगा एपोस्ट्रोफ एस, या आखिरी वाले में हम जो भी लगाना होगा लगाएंगे। और यही कह रहा है कि अगर कोई नाउन है और दूसरा उसके साथ कोई दो नाउन है और इनका जो पोजीशन बन रहा है वो पोजीशन एक से ज्यादा है, तो यहां भी लगेगा एपोस्ट्रोफ एस और यहां भी लगेगा एपोस्ट्रोफ एस। ये चीज आपको उतना समझ में नहीं आया होगा। अगर मैं इसको मैथमेटिकली कहूं, मैं थोड़ा सा नीरज सर के भाषा में अगर मैं इसको समझाऊं कि दो है प्लस दो है, तो मैं इसको लिख तो सकता हूं दो का स्क्वायर, लिख सकता हूं ना, दो का स्क्वायर। मैंने कहा कि दो है और तीन है, क्या मैं इसको कह सकता हूं कि दो का स्क्वायर है? ना। कह सकता हूं दो का स्क्वायर है? नहीं। क्या मैं इसको कह सकता हूं कि तीन का स्क्वायर है? नहीं, नहीं कह सकता। यानी मैं ये बात नहीं बता सकता कि ये दो का स्क्वायर है कि तीन का स्क्वायर। सर कोच सर से बात कैसे होगी? क्लास में होगी बाबू, कोच सर से क्लास में बात होगी, है ना, एकदम बढ़िया से। कोच सर से बात, कोच सर से बात करने में क्या है? बिल्कुल 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 बाबू, रेगुलर ही क्लास चलेगी। और देखो सैटरडे और संडे को क्लास तो वैसे होती नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ा लगता है ना कि गैप हो गया है। वो नहीं, सैटरडे को मैं स्पेशल आपकी जो है प्रैक्टिस वाली चीजों को दूंगा, मैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको दूंगा। अरे 5 दिन आप पढ़ रहे हो हमसे, तो कम से कम एक दिन खुद से भी कुछ काम कर लो। नलायको अपो दीपो भव। जब भगवान बुद्ध थे, उनका एक चेला था आनंद, तो आनंद जो है दिन भर उनके साथ ही रहता था। एक बार वरदान दे दिया था कि आप जो है मांगो आनंद, क्या मांग रहे हो? तो आनंद ने कहा कि आप जहां रहेंगे वहां मैं रहूंगा, जो भी बात करेंगे वो सब मैं सुनूंगा, जो कोई आपसे बात कहेगा वो आप मुझे बताएंगे। जो भी कुछ कहता, जो भी कुछ कहा कहता था भगवान बुद्ध से, आए आनंद जाके क्या कह रहे थे, और जो कहते सुनते थे। लास्ट में जब गौतम बुद्ध जब मरने मरने हुए, तो आनंद गया उनके पास और जाके कहता है कि बताइए, लास्ट में आप मरने से पहले बताइए, मुझे कुछ कहना चाहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा अपो दीपो भव, कि ढक्कन अपना भी दीपक स्वयं जलाओ, कुछ चीजें स्वयं करो। समझ में आ गया? तो यही सारी चीजें हैं। चलिए
आ जाएगा, सुसाइड करने से मैथ मैथ्स आ जाएगा, एक से एक है। चलो इसको, इस कॉन्सेप्ट को जरा गौर से देखो, इस कॉन्सेप्ट को देखो और समझो इस चीज को। मैंने कहा कि दो और दो, दो इसका स्क्वायर हो सकता है, हाँ सर, लेकिन दो प्लस तीन, क्या तीन का स्क्वायर होगा? नहीं। दो का स्क्वायर होगा? नहीं। हाँ, यहां क्या करना पड़ेगा कि दो का पावर एक प्लस तीन का पावर एक करना पड़ेगा। ये ऐसे क्यों हो गया? क्योंकि ये सेम फैमिली था। क्या था? सेम फैमिली। और ये जो था, ये था अदर फैमिली, अदर फैमिली। तो सेम फैमिली और क्या है? अदर फैमिली। ठीक है। अब सुनना, इस चीज को और बताता हूं बढ़िया से। आप देखो, आपको मजा आता है इस कॉन्सेप्ट को समझ के। अगर मैं कहूं कि मोनू एंड सोनू, दो लोग हैं, दो लोग हैं ना, तो मोनू और सोनू की, यहां पर मैंने कहा है मदर यानी मां, तो मां कितनी है? एक। मां कितनी है? एक। वो मां मोनू की भी है, सोनू की भी है, इसीलिए हम आखिरी वाले में लगाएंगे एपोस्ट्रोफ एस, यानी मोनू और सोनू की मां। मां कितनी? एक, इसीलिए मोनू और सोनू की मां। लेकिन मैंने कहा मोनू एंड सोनू मदर्स, तो इसका मतलब हो गया मोनू और सोनू की माएं, यानी एक से अधिक, और एक से अधिक माएं हैं, इसका मतलब मोनू की मां अलग और सोनू की मां अलग। तो जब अलग अलग परिवार होता है तो दोनों जगह फर्स्ट ऑफ लगता है, और एक जगह होता है तो एक जगह लगता है, वो भी आखिरी में। इतनी बात है। अब तुमको मैं एक खेल दिखाता हूं, जरा देख के बताना। मैंने कहा मोनू एंड सोनू की मां, मदर, बताओ कबूल है? सर कबूल है। मैंने कहा मोनू एंड सोनू के, यहां पर फादर, पापा, तो मोनू और सोनू के पापा। ठीक। मैंने कहा मोनू एंड सोनू की बहन, मोनू एंड सोनू की बहन, मोनू एंड सोनू की बहन यानी सिस्टर। अब तुम ये बात बताओ कि ये भी कबूल है? सर कबूल है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसके बाद मैं एक चीज लिख रहा हूं, मैंने कहा मोनू एंड सोनू की पत्नी। अब बताओ ये कबूल है? बताओ, क्या ये कबूल है? बताओ। ये कह रहा है
कि सर भाईचारा है, हैं? ऐसे में तो सर विवाद हो जाएगा। बिल्कुल विवाद होगा। महाभारत हुआ तो था, हो नहीं गया महाभारत। यानी यहां पर मैं कह रहा कि तुमने कहा कि देखो, आप देखोगे कि ये जो अगर ग्रामेटिकली देखा जाए या इसका जो कॉन्सेप्ट है, तो सर दोनों सब सेम है, चारों के चारों एक जैसे हैं। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। और तो और मैं एक बात और कह दूं कि मोनू एंड सोनू का बेटा, सर 1%, सर 1% मान लिया जाए कि चलो ये सही भी है, सर ये तो बायोलॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली छोड़िए ना, बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि एक ही दरवेज में दो पैर नहीं रह सकते, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, और एक ही घर में दो दो बीबी, और वो भी दो लोगों की एक बीबी, बवाल हो जाएगा, गलत है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि यहां पर हमें करना पड़ेगा कि मोनू एंड सोनू, अगर पत्नी है तो पत्नी नहीं पत्नियां, क्योंकि ये प्रैक्टिकली नहीं होता है। और फिर यहां भी लगेगा एपोस्ट्रोफिस, यहां भी लगेगा, दोनों जगह। और यहां पर होगा मोनू के, और मोनू का और सोनू के बेटे, सन्स। तो ये भी देखना पड़ेगा, विवाद हो जाएगा। देखो जैसे लिखा है क्या कि आई विजिटेड, कि मैंने विजिट किया राम के और सीता के, यानी राम के और सीता के क्या घर को, हाउस तो एक ही है। और आगे ये जोड़ रहा है एंड फाउंड द कपल मिसिंग, और मैंने पाया कि जो कपल है वो मिसिंग है। यानी क्या है, वो मिसिंग है, यानी दोनों कपल हैं, एक जगह घर में रहते हैं। घर कितना है, एक। आप देख रहे हो ना बाबू, आप देखो यहां पर ये प्लूरल हुआ तो दोनों जगह आ गया, प्लूरल हुआ दोनों जगह आ गया, सिंगुलर हुआ एक जगह आया आखिरी में, सिंगुलर हुआ एक जगह आया आखिरी में, सिंगुलर हुआ एक जगह आया आखिरी में। तो वही बात तो मैं कह रहा कि अगर सिंगुलर है तो एक जगह आएगा, वो भी आखिरी में, यानी यहां पर आंसर होगा बी। और देखो मैंने कहा देयर इज नो मनी इन रोहन एंड सोहन्स जॉइंट अकाउंट। बताओ इसका आंसर, बताओ बताओ इसका आंसर क्या होगा? चलो अब देखो कह रहा है क्या कि देयर इज नो मनी, कि पैसा नहीं है। किस में? तो रोहन और सोहन, मतलब रोहन का अलग होगा सोहन का अलग होगा, तभी तो दो जगह लगाया है। अकाउंट कितना है, एक, और वो भी ज्वाइंट है, जुड़वा खाता है। तो जुड़वा खाता है तो फिर यहां नहीं लगेगा, सिर्फ आखिरी में लगेगा, और आंसर हो जाएगा बी। तो ये बहुत थोड़ा सा अलग सा टॉपिक होता है, लेकिन फिर भी लड़का समझ जाता है आराम से। मैंने कहा सोहन के और रोहन के घर, घर कितना है, एक है, तो एपोस्ट्रोफ कितना लगेगा, एक। तो इसको काट के और आंसर ए करेंगे। सबसे बड़ी चीज यही है।
उम्मीद करता हूं ये चीज आपने समझा होगा। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे कि देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी इन द बैंक इन सुधीर एंड राजीव, तो ज्वाइंट अकाउंट एक है तो यहां पर ये एक ही लगेगा और आंसर होगा डी। मतलब समझ लो कि अगर मतलब कोई भी चीज अगर एक है तो एपोस्ट्रोफ एस एक आएगा, और वो भी आखिरी में। अगर दो है यानी एक से अधिक है, दो है, तीन है, चार है, 10 है, तो दोनों में लगेगा। ये है, मैंने कहा आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल ऑफ, से फिर बात है कि यहां पर है जॉन एंड मेरी, तो ये नहीं होगा, वहां लगेगा हाउस है एक ही, आंसर बी। तो ये चीज आप समझ लेना। चलो अब देखो बाबू, अब मैंने आपको लिविंग के सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया है। सर प्लीज आंसर, जीत सर की क्लास क्यों नहीं हो रही है? अच्छा चलिए मैं बोल दूंगा। अब देखो जो भी है आप टेक्निकल टीम को कॉल करके, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके सारी चीजें पूछ लिया करो। मैं देख रहा हूँ कब से आपके मैसेज आ रहे हैं, है ना। अब सर की क्लास क्यों नहीं हो रही है, अब सर से मेरी बात भी नहीं हो पाई, तो मैं आगे हालांकि पूछ लूंगा, लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि आप पंचर की दुकान पर, साइकिल के पंचर की दुकान पर टेम्पर्ड ग्लास लगवाने जाओगे तो कैसे लगेगा, कौन सा सवाल कहां पूछना है, यही चीज आप तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ लोगे, आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। अब बार बार कमेंट कर रहा है, कमेंट कर रहा है, ऊपर से कह रहा है कि सर कमेंट नहीं देख रहे। चलिए अब सुनना इस बात को कि अब तक मैंने कहा था कि लिविंग है, अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो नॉन लिविंग के जैसे हैं, या आपको लगता है कि वो नॉन लिविंग है लेकिन उनके साथ एपोस्ट्रोफिस आता है। और ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे अगर मैं कह रहा कि वी यूज एपोस्ट्रोफिस विथ टाइम एंड डे, कि समय और दिन के साथ हम एपोस्ट्रोफिस का प्रयोग करते हैं। दिन क्या है तो सर संडे, मंडे, टुडे, तो इसके साथ देखो एपोस्ट्रोफिस लगा है, एपोस्ट्रोफिस लगा है, एपोस्ट्रोफिस लगा है। कि संडेज न्यूज, मंडेज न्यूज, टुडेज न्यूज, तीनों सही है। अब कोई सोचेगा सर आपने तो कहा था कि इसके साथ एपोस्ट्रोफिस नहीं आता है, यानी इसके साथ एपोस्ट्रोफिस नहीं आता है, और यहां पर तो सर आया है, संडे मंडे टुडे के साथ आया है, तो फिर सही तो है तीनों। क्यों? क्योंकि इनके साथ आता है कि टाइम और डे के साथ क्या आता है, एपोस्ट्रोफिस। ठीक, ऐसे ही देखो कि एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया जाता है कंट्री के साथ, स्टेट के और प्लेस के नाम के साथ। जैसे इंडिया एक क्या है, कंट्री, खूबसूरत सा हमारा हिंदुस्तान है, तो यहां इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, पटनाज वेदर, कि इंडिया का तो इंडियाज, पटना का तो पटनाज। अब अगर सर पटना तो नॉन लिविंग है, लेकिन लगेगा, क्यों? क्योंकि स्टेट के साथ, कंट्री के साथ, किसी जगह के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं, ये इसकी पूरी पूरी बात है। जैसे देखो इंडिया के हीरोज तो इंडियाज हीरोज, इंडिया की ग्लोरी तो इंडियाज ग्लोरी, सबके साथ लगा है एपोस्ट्रोफिस, सिंपल सी बात है। यहां देखो लिखा है अमेरिका प्रॉब्लम्स, तो अमेरिका प्रॉब्लम नहीं, अमेरिका का समस्या, प्रॉब्लम्स तो अमेरिकाज प्रॉब्लम्स, आंसर ए है ना, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है ये, कि ये जो शब्द है, हालांकि यहां दिस जो दीज वर्ड्स होना चाहिए, क्या है, दीज वर्ड्स। मैंने कहा कि एपोस्ट्रोफिस का प्रयोग इन शब्दों के साथ किया जाता है। हालांकि जब मैं आऊंगा प्रोनाउन में, ये सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा कि बॉडी और वन वाले लिविंग होते हैं, और नॉन लिविंग वाले जो होते हैं ना, उसमें आएंगे थिंग वाले, जैसे समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये सब नॉन लिविंग है। और लिविंग वाले क्या होंगे, तो समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन। तो यहां पर बॉडी और वन है, क्या है, बॉडी है और वन है, तो ये पूरे पूरे शब्द आते हैं इनके साथ। ठीक है, अच्छा इसका खेल क्या है कि इन सारे शब्दों के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया जाता है, यानी इनके साथ एपोस्ट्रोफ एस आता है, थिंग वाले के साथ नहीं आएगा, बॉडी और वन के साथ आएगा। मैंने पहले भी कहा है कि जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे पीछे वाली चीजें और क्लियरिटी आती जाएंगी, है ना। उम्र जब बढ़ता है तो पीछे की चीजें सब कुछ समझ में आता है। तो मैंने कहा कि ये जो है पूरा पूरा लिखा हुआ ऐसे, कि जैसे आप देखोगे कि आई गॉट दिस आइडिया व्हेन आई वाज इन समवन होम, नहीं समवन्स होम लगेगा। कि आई लाइक समवन कंपनी, नहीं समवन्स कंपनी। मतलब यह है कि यहां पर इन सबके साथ हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर रहे हैं, इन सबके साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा चलिए संजय, मैं आपको पूछ के बता दूंगा, जीत सर की क्लास के बारे में चिंता मत करो, अभी अंग्रेजी क्लास पर ध्यान दो। मैंने कहा कि इनके साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग होता है, इनके साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग होगा।
अच्छा, बताओ इसका आंसर बताओ। बताओ इसका आंसर बताओ। नहीं आएगा बाबू, समथिंग वस्तु है, नहीं आएगा उसके साथ। देखो, आप कहोगे कि सर आई लाइक एनी बडी सजेशन, नहीं एनी बडी सजेशन होगा आंसर बी, ये गलत। यहां पर लिखा है अच्छा यहां पर एल्स छूट गया है, somebody else सजेशन, एल्स सजेशन भी होगा, है ना, दोनों एक जैसा है। अब देखो यहां पर लिखा है कि आई लाइक somebody somebody's else सजेशन, तो यहां पर somebody's के साथ नहीं आएगा, यहां else के साथ आएगा। पता है इसका राज क्या है? देखो सुनो, ये जो शब्द आप देख रहे हो, इस शब्द की खास बात है, ये शब्द की बहुत ही खास बात है, अहम बात है कि इनके साथ एपोस्ट्रोफ एस आता है। क्या कहा मैंने? कि इनके साथ एपोस्ट्रोफ एस आता है, आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे यहां एल्स की एंट्री होती है तो ये एपोस्ट्रोफ इनसे छिन जाता है और एल्स के पास चला जाता है। ये ठीक हमारी जिंदगी के उस मुकाम की तरह होते हैं कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं कि जैसे कभी जाएंगे ही नहीं। होते हैं ना कुछ जिंदगी में लोग आते हैं कि जैसे कभी नहीं जाएंगे, और चले ऐसे जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि दो तरफा मोहब्बत के किसे मुझे ना सुनाओ, मोहब्बत में हम उन्हें भी हारे हैं जो कहते थे कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आएंगे और इस कदर से आपके दिल में जगह बनाएंगे कि हमेशा उस घर में परमानेंट निवासी हो गए, लेकिन उनका तरीका जो है किराए के मकान की तरह होता है, कुछ दिन बाद कहते हैं कि अब खाली कर देते हैं। ये सारे शब्द भी उन्हीं की तरह, एपोस्ट्रोफिस उन्हीं की तरह है। जब तक एल्स नहीं है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके सबके साथ, यानी इनके साथ आएगा एपोस्ट्रोफ एस, लेकिन जैसे एल्स की एंट्री होगी, अब ये कहेगा कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना, एल्स के साथ चला जाएगा। ख्वाबों की दीवार हमने बाजार में टूटी देखी है, एक अनजान बुलेट के बगल में मैंने तेरी स्कूटी देखी है। ये कब तक है? कि जब तक एल्स नहीं आया है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। ये वाली बातें होगी, आप भी कहोगे, आपको भी लगेगा कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें, है ना, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, दिल दिया था तुम्हें हीरा समझ के और काट दिया तुमने इसको खीरा समझ के। इनके साथ कब तक? जब तक एल्स नहीं आया है, और जैसे एल्स की एंट्री होगी, ये एपोस्ट्रॉफ इनसे छिन जाएगा, कहेगा कि नहीं, कब तक तुम्हारे जैसों के जो है बेरोजगार के साथ में रह के अपनी जिंदगी का गुजारा तो नहीं कर सकते। आप भले कितना भी कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन कहे ना, घर वाले मान ही नहीं रहे, खिलाफ है हमारे, फिर लगेगा एल्स के साथ, और एल्स के साथ चला जाएगा। यही बात है। आप देखो यहां पर गौर से, ये इसके साथ आया है, क्यों? क्योंकि एल्स नहीं आया, और जैसे एल्स आया, ये इसके साथ छिन गया और चला गया एल्स के साथ। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ।
लिखा है कि आई गॉट दिस आइडिया व्हेन आई वॉज इन समवन होम। तो भाई समवन होम नहीं होगा, समवन्स होम होगा। और आंसर सी। अब ये देखो कि आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडीज एल्स। अरे अगर ये नहीं होता तब तो ये सही था, है ना। लेकिन जैसे एल्स आया तो इसके साथ कैसे चला गया, इसके साथ। खुदा किसी को किसी पर फिदा ना करे, और फिदा करे तो कयामत तक जुदा ना करे। ये मानना कि कोई मरता नहीं है जुदाई में, लेकिन जी भी कहां पाता है बिन उसके तन्हाई में। वही बात है कि जैसे एल्स की एंट्री हुई, ये इससे छिन के इसके साथ चला जाएगा। यही बात सिखाना था। आई लाइक समवन कंपनी, ठीक है, तो समवन्स कंपनी। एल्स नहीं आया, लगाओ इसके साथ, बना रहे इसके साथ। आई ओबे योर ऑर्डर्स, योर ऑर्डर्स होगा ये। एंड नॉट नो बडीज एल्स, ना ना ना, एल्स है तो एल्स के साथ। आंसर सी। आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडीज एल्स, तो समबडी एल्स इज। आंसर सी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे एल्स दिखाई दे काटो चापो, जैसे एल्स दिखाई दे एल्स के साथ लगेगा। बहुत अच्छी सीख है ये। सर जी टफ क्वेश्चंस भी कराइए। कौन से टफ क्वेश्चन, कौन से टफ क्वेश्चन होते, तुम मुझे बता दो, मैं वो करा दूं। बता दो, तुम ही बता दो कौन से टफ क्वेश्चंस होते हैं। चलो ये देखो, somebody's else, somebody else's, आंसर सी। अच्छा ये देख लो, देखो कुछ बातें हैं बाबू, कुछ चीजें, आखिरी हो रहा है, खत्म हो रहा है नाउन, अब आज खत्म हो जाएगा पूरा। देखो मैंने कहा है ना कि यहां पर मैंने कहा बॉय, और बॉय के साथ एस लगा है, तो एपोस्ट्रॉफ एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि लगाएंगे तो एस और एस रिपीट हो जाएगा। एस और एस का क्या होगा, रिपीटेशन होगा। तो इसीलिए हम ऐसे नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे सर, तो ऐसे करेंगे। अब ऐसे ही को मैंने नाम कोई लिख दिया मुकेश, तो इसके साथ भी हम एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि रिपीटेशन यहां भी हो रहा है, हटा देंगे। लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं, कुछ ऐसे लोगों के नाम हैं जिन्होंने अंग्रेजी के अंदर कुछ योगदान दिए, जैसे मैं कुछ नॉवेल लिख दिया, कुछ थियरी दे दिया, और इस उनका क्या है कि उनका नाम देखोगे, कई अंग्रेजों का नाम जो होता है सबके ज्यादातर आखिरी में एस आ जाएगा। जैसे पैट कमिंस, वॉरेन हेस्टिंग्स, फ्रांसिस, तो सब में लगता है एस, सब में लगा रहेगा क्या कि एस है। लेकिन इसीलिए हम उसके साथ एपोस्ट्रोफ एस तो लगा नहीं पाएंगे, लेकिन ई सब ससुरा लगा लिया अपने साथ, जबरदस्ती लगा लिया, नियम के खिलाफ था, लेकिन फिर भी कहा कि ना हम लगाएंगे, हमारी मर्जी। मिल जाते ना कोपचा में लेके ना हरियर बांस लेते, कहते तुम्हारी मर्जी का होता है, नियम नियम होता है, रिपीट हो रहा है, ठीक लग रहा है। तो कुछ ऐसे लोग हैं, देखो ऐसे कुछ लोग हैं, जैसे बर्न्स, तो इसमें एपोस्ट्रोफ भी सही है, एपोस्ट्रोफ एस भी सही है। अब ये गलत है, लेकिन फिर भी हम इसको सही मानेंगे, लेकिन सबके साथ नहीं, इनके साथ। येट्स पोइट्री, इट्स इट्स पोइट्री, किड्स पोइट्री, ये भी सही, ये भी सही। डिकनेस थियरी, डिकनेसेस थियरी। अब आप कहोगे कि सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिया, आप काट दिए, काट के चले आए कि नहीं नहीं सर ने पढ़ाया था कि जहां पर एस आया है तो एस के बाद एपोस्ट्रोफ एस नहीं आता, लेकिन यहां आता है। ये कुछ ऐसे लोग हैं, इनके साथ आता है, जबरदस्ती कर दिए, समझा गया। तो जबरदस्ती की वजह से ऐसा काम हो गया। तो यहां पर देखो, ये मत का गलत मत काट देना, सही है, ये पूरा पूरा क्या है, सही है। ये है जो मैं आपको पढ़ाया था, पर्सोनिफिकेशन, है ना। यानी जो पर्सोनिफिकेशन जो है, उन पर्सोनिफिकेशन में कहा था ना, चंदा मामा नहीं मामी, सूर्य देव है ना। तो इनके साथ ऑफ वाला नहीं आता। जैसे सन्स रेज सही है, लेकिन द रेज ऑफ सन नहीं होगा। मून्स ब्यूटी सही है, लेकिन द ब्यूटी ऑफ मून नहीं होगा। यानी ऑफ सिस्टम अब नहीं आता है। अब तक आपने पढ़ा कि ऑफ लगा दो, लेकिन यहां नहीं लगेगा। डेथ्स हैंड होगा, द हैंड ऑफ डेथ नहीं होगा। लव्स पावर होगा, द पावर ऑफ लव नहीं होगा। नेचर्स ब्यूटी होगा, द ब्यूटी ऑफ नेचर नहीं होगा। जो ऐसे काम करता है, समझ में आ गया।
तो ये देखो, द अर्थ क्रस्ट, द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, द मून्स ब्यूटी, द मून्स डिलाइट। अब इसको द ब्यूटी ऑफ मून नहीं कर सकते, यानी ऑफ लगाओगे तो गलत माना जाएगा, क्योंकि ये पर्सोनिफिकेशन है। क्या है? पर्सोनिफिकेशन। तो यहां पर देखा जाए तो ये सारी चीजें देख लो, यहां पर है नेचर्स लॉ, ओशियंस रोअर, है ना, द सन्स रेज, द माउंटेन स्ट्रेंथ, है ना, बोट्स क्रू, ये सारे शब्द होते हैं। इन शब्दों को देख लेना, ये सब सारे अपलोड कर दिए गए। मुबारक हो सबको, नाउन आपका समाप्त हुआ। केस के साथ ही नाउन समाप्त, नाउन पूरा। अब हम लगाएंगे कम से कम मिनिमम 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। कितने? 200। 200 क्वेश्चंस आपसे मैं करवाऊंगा। कल ही, कल से शुरू हो जाएगा, और कल आपको इतने बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा ना कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो चिंता नहीं करना है, मन लगा के पढ़ाई करना है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, आपसे फिर कल मुलाकात होगी। और एक तरीके से नाउन की जो सारी चीजें सीखा है आपने, अब वो टाइम आएगा कि जहां पर आप उन क्वेश्चंस पर आप खेलोगे, है ना, क्वेश्चंस पर आप जो है आपके जलवे बिखेरे जाएंगे। बिल्कुल चाहिए भी वैसा है कि कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया से बता दो कि कोई क्वेश्चन हार्ड लगे ही ना। और आप यकीन मानिए, आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। हार्ड तो कोई लगेगा ही नहीं, है ना, कोई ऐसा क्वेश्चन देख के नहीं लगेगा बहुत हार्ड नहीं लगेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल से जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी जाएगी। कल क्वेश्चंस को मैं सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 के जरिए स्टार्ट कर दूंगा प्रैक्टिस कराना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।